Hello viewers, good afternoon. I am S. M. Arif. I am very sorry that I could not upload any new video for the last 5 or 6 days due to wedding of my niece. तो उसके लिए मैं आप शर्मिंदा हूँ और मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने इससे पहले आपको कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, माइट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और मस्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसकी पैसिव वॉइस हिंदी वाक्य में कैसे इसका पैसिव वॉइस बनता है, मैंने आपको डिटेल में इसकी पहचान भी बताई थी और इसका कायदा, इसका रूल भी बताया था। आज मैं आपको हैज़ टू प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज़ टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बताने जा रहा हूँ। हिंदी वाक्य में पैसिव वॉइस में हैज़ टू बी और हैव टू बी की पहचान क्या होगी और इसका रूल क्या होगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हिंदी वाक्य में हैज़ टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म की पहचान क्या होती है, उसका रूल क्या होता है, आइए जाने। तो इसकी पहचान है पकाना होता है, पकाना होता है, लाना होता है, या पकाना पड़ता है, पकाना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। अगर ऐसी पहचान, अगर ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आए, वाक्य के अंत में आए और वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो, और वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, काम करने वाला, कोई सब्जेक्ट ना हो तो ऐसे वाक्य पैसिव वॉइस में बनाए जाएंगे। तो ऐसे वाक्य पैसिव वॉइस में बनाए जाएंगे। इनका रूल क्या होगा, आइए रूल देख लेते हैं। नियम, एक वचन सब्जेक्ट अगर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सॉरी पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट आता है ना, तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो प्लस हैज टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी, ये रूल नंबर 1 हुआ। रूल नंबर 2, अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट हो या आई हो तो उसके दोनों के साथ हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी। जैसे काम करना पड़ता है,
काम करना पड़ता है या काम करना होता है, एक ही बात। तो जब वाक्य के अंत में करना पड़ता है, पकाना पड़ता है, लाना पड़ता है, या करना होता है, लाना होता है, पकाना होता है, यानी काम को मजबूरी में और किसी के दबाव में किया जाए और वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, तो वो वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा। उसमें एक वचन के साथ हैज टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और बहुवचन के साथ हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए, काम करना पड़ता है, काम एक वचन है, तो पहले ऑब्जेक्ट वर्क, पड़ता है हैज टू बी, करना का थर्ड फॉर्म डन, वर्क हैज टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन। अब ये वर्क एक वचन है तो हैज टू बी लगा दिया, अगर यहां बहुवचन आ जाता तो हैव टू बी लगा देते, आई आ जाएगा तब भी हैव टू बी लगाएंगे। काम करना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, भेजना पड़ता है, मजबूरी है, नहीं भेजेंगे तो उस बच्चों का नुकसान होगा, तो बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, भेजने वाला मौजूद नहीं है, और जिसको जो भेजे जा रहे हैं वो बच्चे हैं, वो ऑब्जेक्ट हैं। तो बच्चे बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके साथ हैव टू भी लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बच्चों को तो पहले बच्चों को चिल्ड्रेन पढ़ता है हैव टू बी सेंट टू स्कूल, चिल्ड्रेन हैव टू बी सेंट, ये सेंट का थर्ड फॉर्म है, सेंट टू स्कूल, चिल्ड्रेन हैव टू बी सेंट टू स्कूल। मुझे अपमानित होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। कोई भी इंसान अपने से अपमानित नहीं होता, किसी के द्वारा होता है, तो मुझे अपमानित होना पड़ता है, इसमें अपमानित करने वाला कोई दूसरा है, और जो अपमानित हो रहा है वो मुझे है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस बनेगा। तो मुझे अपमानित होना पड़ता है, सबसे पहले मुझे आई हैव टू बी इंसल्टेड, आई हैव टू बी इंसल्टेड, आई हैव टू बी इंसल्टेड। कपड़े धोने पड़ते हैं या कपड़े धोने होते हैं, तो जब कोई काम मजबूरी में दबाव में किया जाए और उसमें कोई सब्जेक्ट न हो तो वो पैसिव वॉइस में बनेगा। और अगर ऐसी पहचान आपको मिलती है कि जाना पड़ता है, करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, या लाना होता है, करना होता है, दौड़ना होता है, या लाना है, खाना है, पीना है, ये तीनों में से कोई पहचान मिले और सब्जेक्ट न हो तो आप उसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। और एक वचन ऑब्जेक्ट के साथ हैज टू बी, बहुवचन के साथ हैव टू बी, और आई के साथ भी हैव टू बी लगाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कपड़े धोने पड़ते हैं, क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड, कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं, क्लॉथ्स हैव नॉट टू बी वॉश्ड। क्या कपड़े धोने पड़ते हैं? हैव क्लॉथ्स टू बी वॉश्ड, यानी निगेटिव और इंट्रोगेटिव में टू बी को अलग करना पड़ता है। क्या कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं? हैव क्लॉथ्स नॉट टू बी वॉश्ड। कपड़े क्यों धोने पड़ते हैं? वाई हैव क्लॉथ्स टू बी वॉश्ड। कपड़े क्यों नहीं धोने पड़ते हैं? वाई हैव क्लॉथ्स नॉट टू बी वॉश्ड। ये तो बहुवचन हुआ। एक वचन देख लीजिए, एक वचन चाय बनानी होती है, चाय बनाने वाला कोई नहीं और मजबूरी में बनाना भी है तो चाय बनानी होती है, टी हैज टू बी मेड। चाय नहीं बनानी होती है, टी हैज नॉट टू बी मेड। क्या चाय बनानी होती है?
हैज़ टी टू बी मेड। क्या चाय नहीं बनानी होती है? हैज़ टी नॉट टू बी मेड। चाय क्यों बनानी होती है? वाई हैज़ टी टू बी मेड। चाय क्यों नहीं बनानी होती है? वाई हैज़ टी नॉट टू बी मेड। अब जाना है खाना वाला भी एक सेंटेंस आप देख लें, जैसे दूध लाना है। अब दूध लाने वाला कोई मौजूद नहीं है, तो मिल्क हैज़ टू बी ब्रॉट, दूध नहीं लाना है। मिल्क हैज़ नॉट टू बी ब्रॉट, क्या दूध लाना है? हैज़ मिल्क टू बी ब्रॉट। क्या दूध नहीं लाना है? हैज़ मिल्क नॉट टू बी ब्रॉट। दूध क्यों लाना है? वाई हैज़ मिल्क टू बी ब्रॉट। दूध क्यों नहीं लाना है? वाई हैज़ मिल्क नॉट टू बी ब्रॉट। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि जो काम दबाव में और मजबूरी में किया जाए और सेंटेंस के आखिर में जाना होता है या जाना पड़ता है या जाना है, खाना है, पीना है, ऐसी पहचान मिलेगी, तो आप उसमें हैज़ टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव वॉइस को बना लेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।